हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चैट जीपीटी एआई टूल के इस्तेमाल से एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखना। यहाँ पे मेरे सामने कुछ डेटा रखा हुआ है, कुछ नेम है और मुझसे कहा गया है कि आपको यहाँ पे फार्मूला लिखना है फर्स्ट नेम कैलकुलेट करने का। सिमिलरली मिडिल नेम भी मुझे कैलकुलेट करना है और लास्ट नेम भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे आप चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज करोगे, कैसे आप इस फॉर्मूला को इस टूल की मदद से लिख पाओगे, आज की इस वीडियो में यही चीज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ओके, यहां पे आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। देखो ये सामने जो है ये एक लिंक आ गया, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे ये देखो आपके सामने चैट जीपीटी ये वेबसाइट खुल गई है, जो कि एक्चुअली ओपन एआई है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट है। यहां पे आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी ये आपका बटन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो chat.openai.com ऐसा एक वेबसाइट खुल रहा है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है। अगर आप अपना अकाउंट आपने नहीं बनाया है तो आपको ये कहेगा कि भाई पहले आप अकाउंट बना लो। तो जैसे आप बाकी जीमेल वगैरह पे अकाउंट बनाते होगे वैसे यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब आपको जिस भी जॉब से रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है वो क्वेश्चन आप यहां पे टाइप करोगे, यहां पे नीचे में जो बॉक्स दिया हुआ है। ओके, यहां पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला जो मुझे लिखना है उससे रिलेटेड मैंने सेंटेंस बना रखा है। जैसे मैंने यहां लिख रखा है राइट अ फॉर्मूला इन द सेल B6 टू कैलकुलेट फर्स्ट नेम फ्रॉम द नेम इन द सेल A6। ओके, तो आपको यहां इस फॉर्मूला ये जो आपका टेक्स्ट है जो उसको आपको यहां से कॉपी करना है और यहां पे पेस्ट कर देना है। आप चाहो तो यहां पे डायरेक्टली भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका है वो आप यहां पे पुट कर सकते हो। और यहां जैसे ही आप सेंड करोगे तो देखो अब ये जो है जनरेट कर रहा है आपके दिए गए सेंटेंस के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा। अब देखो इसने मैसेज देना शुरू कर दिया है। ये मैसेज दे रहा है कि टू कैलकुलेट द फर्स्ट नेम फ्रॉम द नेम इन द सेल A6 यू कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। ओके, तो अभी इस फॉर्मूला को सिंपली मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल C से इसे कॉपी करता हूं और एक्सेल में जहां पे मुझे फॉर्मूला लिखना था वहां पे मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूं और नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर लेता हूं फॉर्मूला को। ये देखो आपका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ आ गया। ये आपने नहीं लिखा, आपने मदद किसका लिया, आपने मदद लिया चैट जीपीटी एआई टूल का। काम आपका एक्सेल में बहुत आसान हो जाने वाला है अब इस टूल की मदद से। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल से हम लोग। मुझे यहां पे मिडिल नेम निकालना है। ओके, मैंने यहां पे ऑलरेडी सेंटेंस लिख रखा है जो मुझे वहां पे टाइप करना होगा चैट जीपीटी सेक्शन में। मैं उससे कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूं। अगेन मैं यहां वेबसाइट पे आता हूं, यहां पे जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पे मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूं और फिर सेंड बटन पे मैं क्लिक करता हूं। अब चैट जीपीटी जो है वो जनरेट कर रहा है आपके दिए गए सेंटेंस के मुताबिक जो भी फॉर्मूला एक्सेल में आप लिख सकते हो उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो आपने लिखा है उस सेंटेंस में। बहुत आसानी से देखो ये चीज यहां पे आ गया। आपने आपका कोई अपना मेहनत नहीं लगा, आपको सिंपली यहां से इस फॉर्मूला को सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करना है। एक्सेल में आके आपको इसको जहां पे फॉर्मूला लिखना था वहां कंट्रोल V से आपको पेस्ट करना है और फिर उसको ड्रैग कर देना है नीचे। आप देखो ये फॉर्मूला आपका यहां पे काम कर रहा है। इसी ढंग से आप लास्ट नेम के लिए भी सिमिलर वे में आप यहां पे अपना सेंटेंस लिखते हो और यहां पे आप यहां क्लिक करते हो सेंड बटन पे। अब देखो ये जो है आपका सेंटेंस चला गया। अब ये देखो जनरेट कर रहा है फॉर्मूला। तो इस ढंग से आप काम आपका बहुत आसान हो जाता है। मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग फॉर्मूला या अलग अलग जॉब, कोई जरूरी नहीं कि वो एक्सेल से रिलेटेड ही जॉब हो, बहुत सारे जॉब्स आप कर सकते हैं। तो मैं उस पर आप लोगों को आने वाले समय में और भी वीडियो दूंगा। देखो फिलहाल तो ये लास्ट नेम के लिए जो फॉर्मूला इसने दिया मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आप देखो यहाँ पे ये देखो ये
अब ये जो है, ये लास्ट नेम में इसको तेंदुलकर देना चाहिए था, लेकिन इसने क्या दे दिया है, तो ये लिमिटेशन है। अभी आपको लगता है कि नहीं ये जो है ना, ये तो गलत इसने दे दिया, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप चाहो तो अगेन आप रीजनरेट कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके दिए गए सेंटेंस के मुताबिक इसने फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो आप रीजनरेट कर लो। अगली बार ये अगला सॉल्यूशन देगा, आप उसको ट्राई कर लो। इसे हम लोग अभी कर ही लेते हैं। मैंने देखो रीजनरेट कर दिया है। अब देखो इस बार ये इसने देखो एक नया फॉर्मूला दिया, तो आप ऐसे इसको भी ट्राई कर सकते हो। चलो मैं इसे ट्राई करता हूं, नहीं इसने फिर से वही चीज दिया, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो। मैं थोड़ा सेंटेंस चेंज कर देता हूं। सपोज मैंने लिखा यहाँ, राइट अ फॉर्मूला इन द सेल्स बेसिक कैलकुलेट लास्ट नेम फ्रॉम द नेम इन द सेल A6 हैविंग लीडिंग स्पेसेस। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ, अगेन मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट करके सेंड करता हूँ और देखता हूँ कि ये सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं। ये देखो ये जनरेट कर रहा है। ये सेम फार्मूला ही रिपीट कर रहा है, देख लो एक बार, ट्राई करो, कंट्रोल C। ओके, यहाँ पे कंट्रोल V। तो ये जो है, ये लास्ट नेम में एक्चुअली ये क्या समझ रहा है ना कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिला हुआ ही सारा आपका नेम है, मिडिल नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये ऐसा दे रहा है। सपोज कि मुझे यहां पे सम निकालना है। ओके, मैं आप लोगों के सामने एक और ऐसे B1 मैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं। हालांकि सम निकालना है, बहुत सिंपल सा चीज है। B1 से B6 का सम निकालना है, तो मैं चलो यहाँ चैट ओपन एआई में चला आता हूं। मैं यहाँ लिखता हूं राइट फॉर्मूला टू कंप्यूट सम ऑफ वैल्यूज इन द सेल सपोज B1 टू B10। ओके, बाद में मैं एड्रेस चेंज कर लूंगा, यहां से मैं सेंड करता हूं। अब देखो अगेन ये जनरेट कर रहा है, ये देखो ये जो है अभी ये जनरेट कर रहा है ना। यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू, हम लोगों ने क्या लिखा है, B1 से B10। चलो यहाँ पे तब तक मैं यहाँ फीड कर लेता हूँ कुछ वैल्यूज। और देखो इसने फार्मूला जनरेट करके दे दिया है। कंट्रोल C से मैं इसे कॉपी करता हूँ, एक्सेल में जहां पे भी मुझे सम निकालना है वहां मैं इसे पेस्ट करता हूँ। देखो आपका ये सम आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप लोग भी एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी फार्मूला आपको लिखना होगा, तो आप चैट GPT का यूज करके बहुत आसानी से इसे लिख सकोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।